वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव टिप्स बाय शुमाइला। आज मैं आप लोगों से एक व्लॉग शेयर करूंगी जो कि $1 शॉप का है और 135 रुपीज़ के अंदर बहुत सारी प्रोडक्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। काफ़ी ब्रांचेज़ हैं इनकी, तो आज हम इसका टूर करेंगे। इसके अंदर बहुत सारी ऐसी ग्रोसरी की भी चीज़ें हैं, घर से भी रिलेटेड काफ़ी सारी और आइटम्स हैं और कॉस्मेटिक्स भी है, बच्चों से रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज का व्लॉग। और आप देखेंगे कि इसके अंदर कितनी सारी प्रोडक्ट्स आपके सामने आएंगी, जिसके अंदर ना सिर्फ आपकी बैग्स, शूज़, कुछ ऑर्गेनाइज़र्स और टेबल मैट्स और काफ़ी अच्छी वैरायटी इनके पास मौजूद थी। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा।
अच्छे लगते हैं। कॉटन के अंदर बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स भी अवेलेबल थे और बेबी बॉयज़ के लिए भी सूट्स थे और ट्रैकिंग सूट्स भी अवेलेबल थे। कुछ ट्राउज़र्स जो हैं वो लेडीज़ के अवेलेबल थे यहाँ पे। और देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलर्स के अंदर बेबी गर्ल्स के फ्रॉक्स जो हैं वो स्ट्रीट फ्रॉक्स यहाँ पे अवेलेबल थे। उसके बाद जेंट्स के ट्रैक सूट भी अवेलेबल थे यहाँ पे और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम गिफ्ट्स वगैरह देते हैं एक दूसरे को, घर के अंदर लगा सकते हैं। आयतें पुरानी थी और काफ़ी अच्छा और भी स्टॉक था। गिफ्ट बॉक्स भी हैं यहाँ पर, वो भी आगे चल के वीडियो के अंदर आपको नज़र आएंगे। और यहाँ पे देख रहे हैं कि हर क्वालिटी मौजूद है यहाँ पर जो कि आम घर के अंदर इस्तेमाल की जाती है। छोटी छोटी सी ऐसी चीज़ें जो कि बाहर अगर किसी शॉप पे देखा जाए तो 200-250 मिनिमम भी उनकी प्राइस होती है, लेकिन $1 शॉप पे काफ़ी अच्छी प्राइस के अंदर ये अवेलेबल थी। ये ऑर्गेनाइजर बैग्स थे और कुछ शावर कैप्स भी थी। ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसके अंदर आप कोई भी चीज़ अपनी रख सकते हैं, शूज़ वगैरह भी रख सकते हैं। ये ऑर्गेनाइजर बैग मैंने परचेज किया है ग्रे वाला, उसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। और यहाँ पे पिलो के कवर्स पड़े हुए थे और उसके बाद कुछ आर्म स्लीपर्स जो कि घर के अंदर इस्तेमाल होते हैं उनके। और ये ऑर्गेनाइज़र जो है इसके अंदर 6 पाउचेस थे, पार्ट्स बने हुए हैं 6 और ये मैंने परचेज़ किया है। इसका भी वीडियो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। काफ़ी अच्छा क्वालिटी था इसका भी। यहाँ पर अवेलेबल थी टेबल शीट्स और कुछ टेबल मैट्स थे ये वाले जो कि 12 पीसेस थे और ये भी 135 रुपीज़ में था। काफ़ी अच्छी क्वालिटी थी, काफ़ी डिज़ाइंस थे इसके अंदर और काफ़ी अच्छी प्रिंटिंग भी थी इसकी। और काफ़ी और भी वैरायटी थी यहाँ पे जो कि आपके सामने मैं शो कर रही हूँ। यहाँ पे कुछ पिलोज़ के कवर भी पड़े हुए फैंसी पिलोज़ है और ये वाली जो है ये टेबल शीट थी और ये 135 रुपीज़ के अंदर थी। काफ़ी और भी डिज़ाइन है जो कि आप वीडियो में देख सकती हैं और अच्छी क्वालिटी का ये शीट था। मीन्स के बाहर जो है ये 200 रुपीज़ से कम किसी शॉप पर आपको नहीं मिलेगा, जो कि $1 शॉप पे जो है 135 रुपीज़ का यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। और ये भी एक ऑर्गेनाइज़र था, ट्रांसपेरेंट ऑर्गेनाइज़र था जिसके अंदर एयर वगैरह निकाल दी जाती है, उसको भी क्लॉथ्स वगैरह के लिए यूज़ किया जा सकता है। और बेबी टॉयज़ थे काफ़ी सारे, आप देख रही हैं कि काफ़ी अच्छी वैरायटी है। सॉक्स वगैरह भी अवेलेबल थी, स्लीपर्स भी थे और ये क्लॉक्स थी बड़ी खूबसूरत सी और $1 के अंदर ही ये प्रोवाइड की गई थी यहाँ पे। और क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए तो ऐसा मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, लेकिन लुक वाइज काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद पीछे का काफ़ी सारा सामान था जो कि आप वीडियो के अंदर देखती चलेंगी और ये तमाम की तमाम चीज़ें $1 के अंदर थी। कुछ जो है वो $2 के अंदर है, उसके ऊपर भी टैग लगाया हुआ है। कुछ ऐसी ग्लास हैं, ट्रांसपेरेंट ग्लास जो कि बाय वन गेट वन फ्री है। और यहाँ पे आप देखते हैं काफ़ी सारी वैरायटी जो हैं वो दिखाएंगे मैगी और ये कटिंग बोर्ड शीट है जो कि डिफरेंट कलर के अंदर डिफरेंट क्वालिटी के अंदर मौजूद थी। और ये शीट थी रैपिंग शीट जिसको हम यूज़ करते हैं सैंडविच वगैरह को कवर करने के लिए। इस तरीके की बॉक्स के अंदर आती है ये। और कटिंग बोर्ड शीट जो है ये इसके अंदर 5 से 6 वैराइटीज़ की इनके पास जो कि इन्होंने दिखाई हैं। वीडियो के अंदर देखिएगा आप, ये भी सारी की सारी $1 के अंदर थी।
थे जो कि पॉलिएस्टर के अंदर थे और काफ़ी सारे वैरायटी थी, कलर्स थे इसके अंदर, ब्लू और पिंक। और उसके अलावा आप दिखा देते हैं आपको शीशे के ग्लास वगैरह जो कि, और काफ़ी कुछ और भी वैरायटी है जो कि आप देखते चलेंगे। लेकिन क्वालिटी वाइज अगर देखा जाए और प्राइसेस वाइज तो काफ़ी अच्छी हैं और प्राइसेस भी काफ़ी लो हैं जो कि आम शॉप के मिनिमम भी अगर आप बहस वगैरह करके भी लेते हैं तो 200 के अंदर बड़ी अवेलेबल होती हैं। लेकिन यहाँ पर आपको मिल जाती हैं $1 के अंदर, मिनिमम 35 रुपीज़ के अंदर। और डॉलर जो फ्लक्चुएट करता जाता है जैसे जैसे मार्केट के अंदर इसकी प्राइसेस इंक्रीज़ होती हैं तो उसी तरीके से इनकी भी फ्लक्चुएट करती हैं प्राइसेस। तो ये कुछ स्टील के ट्रेस वगैरह थे और बाकी आप देखेंगे कि यहाँ पे $2 के अंदर भी हैं कुछ चीज़ें। यहाँ पर गिफ्ट बॉक्स काफ़ी अच्छे थे और कुछ ऐसी बास्केट भी थी जो कि घर के अंदर हम डेकोरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ ज्वेलरी के बॉक्सेस थे, गिफ्ट बॉक्सेस थे जो कि बहुत अच्छी वैरायटी में थे। डिफरेंट वैरायटीज़ थी इनके पास, हार्ट शेप वाले भी थे और राउंड भी थे। और उसके बाद ये ज्वेलरी है, ज्वेलरी काफ़ी अच्छा स्टॉक था यहाँ पे, मुझे काफ़ी पसंद आया। इनफैक्ट ज्वेलरी हर तरीके की पसंद नहीं आती, लेकिन यहाँ पे काफ़ी अच्छे ब्रेसलेट्स वगैरह और इयररिंग्स पैक ऑफ 10-20 जो हैं वो भी बंडल्स यहाँ पे मौजूद हैं इयररिंग्स के अंदर। और बाकी चलते चलते देखते जाते हैं कि क्या क्या चीज़ें मज़ीद हैं।
प्राइजेस के अंदर इतनी भी अगर अफोर्डेबिलिटी जो बिगनर्स हैं, मेकअप बिगनर्स हैं जो सीख रही हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है ये। यहाँ पर काफ़ी हुदा ब्यूटी के भी आइटम्स पड़े थे और जिसके अंदर ब्लश ऑन मैट भी थे, शिमरी भी थे, उसके बाद ब्लशर्स थे 24 आवर्स के लिए। और ब्लशर मैंने परचेज़ भी किया है, कुछ और भी चीज़ें परचेज़ की हैं, मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर शेयर करूँगी। और यहाँ पर आईलाइनर भी अवेलेबल हैं, हाइलाइटर्स हैं और मस्काराज भी हैं। 2-in-1 मस्कारा भी मैंने यहाँ से परचेज़ किया है और काफ़ी अच्छे ग्लिटर्स भी अवेलेबल थे यहाँ पर। और काफ़ी छोटे कंटेनर हैं लेकिन काफ़ी अच्छी क्वालिटी जो है काफ़ी अच्छी है और इतनी प्राइस के अंदर बहुत ही रीज़नेबल तरीके से आपको ये प्रोडक्ट्स यहाँ से मिल जाती हैं। कॉन्टोर थी और फेस पाउडर्स थे, उसके बाद शिमरी आई शेड्स भी थे, हाइलाइटर्स भी थे अवेलेबल यहाँ पे। और जैसे कि आप देख रही हैं कि काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है इस हवाले से। हुदा ब्यूटी की भी काफ़ी फेस पाउडर वगैरह यहाँ पे अवेलेबल है, डिफरेंट शेड्स थे उसके अंदर भी। और ये पैलेट भी जो है वो 135 रुपीज़ के अंदर था और उसके अंदर मैट आई शेड्स भी थे और ग्लिटरी भी थे। काफ़ी अच्छा इसका लुक था और काफ़ी अच्छे शेड्स थे इसके। इनफैक्ट ये वाला भी जो बिगनर्स हैं मेकअप के लिए, उनके लिए बहुत अच्छा है ये। इस तरीके की प्रोडक्ट्स आप प्रैक्टिस के अंदर काफ़ी अच्छे तरीके से काम आ सकती हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि ये कुछ प्रोडक्ट्स थी। बिगनर्स हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट्स हैं, हर तरीके की आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। नेल, उसके बाद आई लैशेज़, ब्रशेज़, मैनी पेडिकेट, हर तरीके की प्रोडक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल थी। होपफुली कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा और जो चीज़ें मैंने परचेज़ की हैं इंशाल्लाह वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए, मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर कीजिएगा। तो इस तरीके की मज़ीद भी वीडियोस आप लोगों से मैं शेयर करती जाऊँगी इंशाल्लाह। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम, मैं साइमा खान आपकी खिदमत में फिर हाजिर हूँ। आज एक न्यू मेकअप लुक लेके, इसकी दुनिया में शायद ये मेकअप लुक कभी किसी ने ना दिया हो। बाकी ये कि मुझे सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा। तो सबसे पहले हम लोग सेम वही मेथड अप्लाई करेंगे कि हम लोग हाईलाइट कर लेंगे। इसको हाईलाइट करना इसलिए भी ज़रूरी होता है कि जब आप ब्लेंडिंग करते हैं आई शेड की तो वो सेम नहीं आता, वो ज़रा ब्लेंड लुक में आता है और एक बेस भी बन जाती है। अब मैं पैलेट यूज़ करूँगी कैथलीन की और जैकलिन हिल और प्रिंसेस एस्टिका जैकलिन हिल। सबसे पहले मैं प्रिंसेस स्टिका में से ये कलर उठाऊंगी। अब मैं डार्क लुक उठाऊंगी और डार्क लुक में मैं लूंगी ये पर्पल मैरूनिश कलर और इससे मैं क्रीज बनाऊंगी। इसको मैंने वेट किया
और कलर लिया। इसी तरह सेम मैं इधर भी क्रीज लाइन बना लूंगी और इसे स्ट्रॉन्ग कर लूंगी। अब इसको मैं ब्लेंड करूंगी सेम शेड लेके। ये देखें हाइलाइटर लगाने का हमें ये फायदा भाई, देखें आप कितनी खूबसूरत शेडिंग आ रही है। ये देखें अब हमने दोनों साइड्स पे ब्लेंडिंग कर ली है। इसकी कट क्रीज को नीट करने के लिए और अपना काम करने के लिए हम यहाँ पे इसको बेस के साथ कट करेंगे। देखें हमारी कट क्रीज हो चुकी हैं दोनों साइड की। अब मैं आपको बताती हूँ कि अब हम लोग इसको उसी तरह आप वाइट शेड ले लें या जो भी आप प्रेस पाउडर वगैरह यूज करना चाह रहे हैं कर लें और इस तरह इनको फिक्स कर लें। अब ये देखें ये हमारी कट क्रीज के ऊपर जो प्रेस करने की वो थी टेक्निक वो भी हो गई है कंप्लीट। अब हम लोग इसके ऊपर कलर एप्लीकेशन करेंगे। अब मैं यहाँ पर इसके ऊपर ये कलर एप्लीकेशन करूँगी, सूखी मेहंदी कलर है। जितनी देर ये ड्राई होगा, मैंने इसे वाटर से करके लगाया ताकि फैले ना, उतनी देर में मैं ये लगाऊंगी। अब मैं ये आँख के नीचे भी कट क्रीज की तरह करूंगी। लाइक अ फिश टेल इसको हम करेंगे। इस तरह जब आप नीचे से कर लेंगे तो इसको उसी तरह बेकिंग पाउडर फिर आपने करना है। आप ये देखें आइस के इधर आइस के नीचे मैंने लगा लिया। अब इधर मैं ये कलर एप्लीकेशन करूँगी। सेम वही कलर आपका आ जाएगा जो ऊपर अप्लाई किया। अब मैं ये प्योरन का जो है ग्लिटरी शेड जो है ये अप्लाई करूँगी नीचे यहाँ पर कट क्रीज पे।
इसका पिगमेंट देखें आप, कितना ज़बरदस्त, कितनी अच्छी शाइन है। मुझे इनके पिगमेंट्स बहुत अच्छे लगते हैं। अब ये देखें, ये मैंने सारा ग्लिटर लगा लिया। अब जो हमारी ये क्रीज लाइन है, इस पे हम क्रीज करेंगे ग्लिटर के साथ। अच्छा जी, ये देखें अब मैं इसको कितना वो करती। ये देखें, ठीक है। ये देखें, ये मैंने अब दोनों साइड पे ग्लिटर की लाइन लगा दी है उसके कट क्रीज के ऊपर। अब मैं आई लैशेज और लाइनर करूँगी, और सबसे पहले मस्कारा, क्योंकि आपको पता है मस्कारा जो है वो हमारी फर्स्ट प्रेफरेंस है। असल मेकअप भी रहता है। अब ये दूसरी साइड पे हम मस्कारा अप्लाई करेंगे। आप देखें, मैंने लैशेस भी लगा ली हैं, और मैंने अब वो गम, अच्छा जी, अब ये मैंने आइज के नीचे का भी कर लिया है और लाइनर भी लगा लिया। मैं आपको बताती हूँ कि जो असल काम है वो हमने किस तरह करना है। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की वीडियो बिगनर्स के लिए है और मैं स्टेप बाय स्टेप जो है आप लोगों को हैंग फैंग के लिक्विड आई शेड के साथ वर्क करना बताऊंगी, जो कि बहुत आसान है। बहुत जल्दी आप लोग इस लुक को अचीव कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर मिस रोज़ का आईब्रो का एक छोटा सा पैलेट है, जिसके अंदर आपको एक क्रीमी टेक्सचर में और 2 पाउडर फॉर्म में आपको ये प्रोडक्ट मिलती हैं। ठीक है, पहले जो है जो आप लोग, जैसे आपकी चॉइस है कि अगर आप क्रीमी फॉर्म में उसको यूज़ करना चाहते हैं तो क्रीमी फॉर्म में उसको यूज़ करके उसके बाद पाउडर से जो है ना उसको सेट कर लिया करें। ठीक है, ताकि थोड़ी सी शार्प और लॉन्ग लास्टिंग लुक हो जाए। तो मैंने यहाँ पे पाउडर लिया है, पाउडर के साथ में इसकी सेटिंग कर रही हूँ, क्योंकि मुझे बहुत शार्प लुक नहीं चाहिए। अगर आप लोगों को एक शार्प लुक चाहिए है तो आप लोग इस तरीके से करिएगा। ठीक है, तो एक लाइन आपने जो है आईब्रो की शेप को मद्देनज़र रखते हुए नीचे ड्रॉ करनी है, एक ऊपर ड्रॉ करनी है। दोनों साइड पर आपने लाइन ड्रॉ करके फिर उसकी फिलिंग करनी है। ठीक हो गया। फिलिंग आप स्पूली की मदद से कर लें, या फिर जिस एंगल ब्रश के साथ आप लोग लगा रहे हैं प्रोडक्ट उसके साथ भी आप लोग कर सकते हैं, लेकिन स्पूली के साथ करेंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से कलर जो है ना वो ब्लेंड हो जाते हैं। तो इसी तरीके से मैं दूसरी आईब्रो को भी कर लूँगी। तो यहाँ पर जो है मैं एलेगल का क्लासिक आइवरी कंसीलर ले रही हूँ। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी कि आप लोगों को ये कहाँ से मिलेगा ओरिजिनल। तो ये मैंने यूज़ किया है और इसी को भी मैं एज अ आई बेस यूज़ कर रही हूँ। तो मैं यहाँ बस जस्ट आइज मेकअप का ही ट्यूटोरियल दे रही हूँ, मैंने बेस नहीं बनानी है, ना ही मैंने फुल मेकअप करना है, बस सिर्फ आइज मेकअप करूँगी और कोई मैंने अंडर आई भी जो है वर्क नहीं करना, बेस वगैरह नहीं बनानी है, बस सिर्फ आइज मेकअप मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं एक जो है ज़ोइबा का एंगल ब्रश ले रही हूँ, इसके साथ ये कट ब्रश भी इसको कहते हैं। तो इसके साथ जो है ना अपनी आईब्रो को जो मैंने डिफाइन करने के लिए कंसीलर यूज़ किया है उसको मैं इससे सेट करूँगी। ब्लेंडिंग के लिए इसी ज़ोइबा के ही ब्रशेज़ में एक ब्रश है बफिंग ब्रश,
उसका नेम है, नंबर मैं नंबर लिख दूँगी। तो आप लोग जो है उसके साथ इसकी ब्लेंडिंग कर दें। बहुत खूबसूरत ब्लेंडिंग होती है। ये देखिए, ये वाला वो ब्रश है और बहुत अच्छे से ये ब्लेंड हो जाता है और मैं इसी के साथ ही इस कंसीलर को ब्लेंड करती हूँ। तो इसको अगर आपने सेट करना है तो आप किसी पाउडर से या किसी आई शेडो से सेट कर लें। मैंने बहुत थिक इसको नहीं लगाई है, बेस आपके सामने बहुत थिन सी बेस बनाई है आइज़ की। तो अगर आप थिक सी बेस बनाती हैं तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप कॉम्पैक्ट पाउडर से इसको सेट करें, नहीं तो फिर आप कर लीजिएगा ऐसे कोई भी ट्रांसपेरेंट सा शेड लेके, ट्रांजिशन सा शेड लेके सॉरी। तो यहाँ पर जो मैंने आईब्रो पर यूज़ किया है ट्रांसपेरेंट सा मस्कारा, वो है एसेंस का ट्रांसपेरेंट मस्कारा है। ये आपकी आईब्रो को जोड़ देता है और जो भी आपने प्रोडक्ट लगाया होता है उसको लॉन्ग लास्टिंग बना देता है। तो यहाँ पर मैं जैकलिन हिल की पैलेट में से एक शेड ले रही हूँ, ग्रीन सा ये शेड है। जैसा मैंने जो शेड मैंने हैंग फैंग का लिक्विड आई शेडो का लिया है वैसा ही शेड जो है मैं इसका ले रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको पैलेट दिखा रही हूँ कि कौन सी पैलेट में से मैंने ये लुक क्रिएट की है। तो ये लास्ट वाले जो 4 शेड्स हैं इसमें से आप कोई सा भी जो है शेड उठा के अपने क्रीज एरिया पे लगा सकते हैं। कोशिश किया करें कि सॉफ्ट एरिया पर आप लोग मैट शेड ही यूज़ करें। तो मैंने मैट शेड यूज़ किया है, एक राउंड शेप बनाई है, थोड़ा प्रेस करके मैंने इसको लगाया है और फिर इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड करूँगी ऑरेंज शेड के साथ। ठीक है, ताकि थोड़ी सी आइज़ में डेप्थ भी आ जाए और थोड़ा सा आसान भी हो जाए काम आपके लिए। तो इसको मैं पहले ब्लेंडिंग कर रही हूँ। आपने सर्कुलर मोशन में ऊपर की तरफ इसकी ब्लेंडिंग करनी है। ब्रश की मूवमेंट आप देख लें तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती है। अगर स्लोमो में मैं उस वीडियो को लगाती हूँ तो साथ साथ मैं वॉइस कर रही हूँ, आप लोगों को समझ आ जाएगी। तो इस तरीके से आप लोगों ने उसकी ब्लेंडिंग करनी है बहुत अच्छे तरीके से। ब्लेंडिंग मस्ट होती है, जब तक आपकी ब्लेंडिंग अच्छी नहीं होगी आपका मेकअप भी अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं एक डार्क ग्रीन शेड ले रही हूँ जो कि मैट में है, उसको भी मैं आउटर वी की साइड पे लगा रही हूँ टैप करके। बाद में उसकी मैं बाहर की तरफ ब्लेंडिंग करूँगी। ठीक है, बाहर की तरफ आपने उसकी ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पर जो है मैं थोड़ा सा मज़ीद डेप्थ देने के लिए एक रेड सा शेड है, मरून रेड शेड, उसको जो है मैं जो है क्रीज एरिया पे लगा रही हूँ ताकि मज़ीद थोड़ी सी डेप्थ आ जाए हमारी आइज़ में। आप लोग जब काम कर रहे होते हैं ना तो आपको खुद ही पता चल जाता है कि किस तरीके से आपने कौन कौन से कलर मिक्स मैच करने हैं ताकि कंट्रास्ट भी हो जाए कलर्स की और बहुत खूबसूरत सी एक लुक भी क्रिएट हो जाए। तो यहाँ पर मैंने जो हैंग फैंग का जो यूज़ किया है ग्रीन सा शेड है, तो इसको आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं। मैंने डायरेक्ट लगाया है। आप लोगों ने देखा है कि हाफ लिड पर मैंने कोई शेड नहीं लगाई थी, बस जो शेडो लगी हुई थी बस वही है। तो इसको मैंने डायरेक्ट जो है उसी एप्लीकेटर के साथ इसकी एप्लीकेशन की है। आप लोग देख सकते हैं कितना खूबसूरत इसके शाइन है, बहुत मज़े से ये लगता है, बहुत आसानी से ये लग जाता है। बस आप इसको लगा के थोड़ी देर के लिए चाहे तो अपनी आइज़ बंद रखा करें ताकि ये क्रीज ना पड़े, बल्कि क्रीज इसके साथ पड़ती ही नहीं है। और एक ब्लैक मैट आई शेडो लेके आउटर कॉर्नर पर मैं हल्का सा ब्लैक शेड लगा रही हूँ ताकि थोड़ी सी और अच्छी सी लुक आ जाए और इसकी ब्लेंडिंग भी हो जाए। ठीक है, अगर आपने ये शेड लगाना भी है लिक्विड आई शेड तो इसको भी आपने ब्लेंड करना है, इसको आपने खाली ऐसे नहीं छोड़ना ताकि कोई भी हार्श लाइन ना आए। तो इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। अब जो है मैं ब्रो बोन पर एक हाइलाइटर लगा रही हूँ। हाइलाइटर भी मैं उसी आई शेडो पैलेट में से ही एक शेड लगा रही हूँ, वरना मैं जो है स्पेशल हाइलाइटर यूज़ करती हूँ। लेकिन आपकी पैलेट में कोई सा भी चमचमाता हुआ शेड हो वाइट कलर का या गोल्डन कलर का, उसको आप ब्रो बोन पे लगाएं, हाइलाइटर के तौर पर उसको यूज़ करें। और एक फ्लैट ब्रश के साथ मैं जो है लैश लाइन पर ग्रीन शेड लगा रही हूँ, वही जो मैंने सबसे पहले यूज़ किया था वही शेड जो है मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास एक लिक्विड वाइट कलर का शेड था, उसको मैंने जो है यूज़ किया है। तो यहाँ पर मैं लैशेस जो है मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे एसेंस का वॉल्यूम बूस्ट मस्कारा है, वाटरप्रूफ है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है। आप लोग इसको परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं, बहुत अच्छे इसके रिज़ल्ट हैं। और इनर कॉर्नर पर भी मैं एक बिल्कुल ही क्रीज ब्रश के साथ हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आंखें मेरी थोड़ी सी खुली खुली सी लगें। आप लोग भी इस तरीके से लगा लिया करें। ठीक है, जिनकी हुडीड आइज़ होती हैं वो तो मस्ट इसको यूज़ करें।
और यहाँ पर जो लाइनर मैं यूज़ कर रही हूँ, पहले मैंने एक विंग सा बनाया है, वापस उसको लाइनर को एक लाइन दे दिया। बहुत सिंपल सा मैंने ये लाइनर लगाया है। और जो लाइनर मैंने यूज़ किया है वो भी बहुत ही लो प्राइस में, बहुत ज़बरदस्त ये लाइनर है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग है, वाटरप्रूफ है और बहुत सस्ता सा ये है, आपको किसी भी अच्छी शॉप से मिल जाएगा। ठीक है। और लैशेज़ में यहाँ पे ब्यूटी सीक्रेट की लैशेज़ यूज़ कर रही हूँ, स्वीट टच का लैश ग्लू यूज़ कर रही हूँ। लैशेज़ एप्लीकेटर के साथ मैंने लैश ग्लू लगाया है और उसको फ़ौरन ही मैंने अप्लाई कर लिया है अपने लैशेज़ पर। तो ये लैशेज़ बहुत अच्छी हैं, तो मैं हमेशा यही लैशेज़ यूज़ करती हूँ और एक ही लैशेज़ को मैं पता नहीं कितनी बार वेयर कर लेती हूँ। और ये हमारी फाइनल लुक है। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज की वीडियो में जो मैंने लुक क्रिएट की है उसमें जो भी प्रोडक्ट मैंने यूज़ किए, सोचा आप लोग को पहले यही दिखा दूं, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कह रहे होते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, आप पिक्चर बना के सेंड कर दें। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपके साथ पहले वीडियो ही शेयर कर दूं। यहाँ पर जो है मैंने मिस रोज़ का 04 नंबर आईब्रो पेन यूज़ किया है, जिससे मैंने अपनी आईब्रो बनाई है। वीडियो में आप लोग देखते रहेंगे, साथ साथ प्रोडक्ट मैंने वीडियो में भी कुछ शो किए हैं और डिटेल में आपको यहाँ पे बता रही हूँ। और आईब्रो को डिफाइन करने के लिए मैंने एलेगल का प्रो कंसीलर यूज़ किया है और इसी को ही मैंने एज अ आई बेस यूज़ किया है। ठीक है। और ये जो है क्लासिक आइवरीज का नंबर है जो मैंने यूज़ किया है इस वीडियो में, इस लुक के लिए। इसके अलावा मैंने मिस रोज़ की फाउंडेशन यूज़ की है, मैट में है और बिल्कुल थोड़ी सी बस मैंने जो है आइज के अराउंड ही इसको मैंने यूज़ किया, पूरे फेस पे मैंने नहीं अप्लाई किया क्योंकि बस मुझे आइज में कभी करना था। तो बेस 2 का मेरा शेड है। यहाँ पर मैंने बोक का मस्कारा, वॉल्यूम मस्कारा यूज़ किया है आईब्रो लैशेज़ के लिए। और इसके अलावा जो है मैंने जैकलिन हिल की पैलेट यूज़ की है। यहाँ पे मैंने जो काजल यूज़ किया है, वाइट काजल यूज़ किया है। और ये एक मैंने वाइट जो जिससे मैंने डॉट क्रिएट किए हैं, वाइट लाइनर अक्सर मैं लगाती हूँ, ये वाला लाइनर है। यहाँ पे मैंने ब्लैक जो जिससे मैंने ये एक लाइन ड्रॉ की है, बटरफ्लाई की स्केच बनाया था, वो मैंने इसके साथ भी बनाया है, इसके साथ भी मैंने क्लियर किया उसको। और स्वीट टच की लैश ग्लू है, ब्यूटी सीक्रेट की लैशेज़ हैं जो कि मैं हमेशा से यही यूज़ करती हूँ, मेरी मोस्ट फेवरेट हैं। और ब्यूटी वर्ल्ड का जो है ग्लिटर हाइलाइटर पैलेट, ये भी मैं हमेशा यही यूज़ करती हूँ। मैं बहुत सारे हाइलाइटर यूज़ करती हूँ लेकिन जो मेरा फेवरेट वाला है वो यही है। और आप लोग देख भी सकते हैं कितना ज़्यादा मैंने इसको यूज़ कर लिया हुआ है। और ये वाला मैंने हाइलाइटर ब्रो बोन पे यूज़ किया है, जैकलिन हिल की ये मैंने आई शेडो पैलेट यूज़ की है। इसमें मैंने सिर्फ एक ही कलर यूज़ किया है, क्रीज एरिया पर, सॉफ्ट एरिया पर मैंने जो कलर लगाया है वो ये वाला ऑरेंज शेड है, कत्थई सा शेड है ऑरेंज सा, ये वाला शेड मैंने क्रीज एरिया पे लगाया है। इसके अलावा मैंने जो है फेसिट की पैलेट में से, इसकी कंडीशन काफ़ी गंदी हो चुकी है, काफ़ी मैं यूज़ कर रही हूँ, तो इसमें से मैंने एक पिंक सा शेड है, पिंक शेड यूज़ किया है। और ब्लू शेड भी इसमें से मैंने यूज़ किया है और येलो शेड भी मैंने इसी में से ही यूज़ किया है, इस वाली पैलेट में से मैंने ये लुक जो है वो अचीव की है। तो पिंक वाला शेड भी इसका बहुत अच्छा है। सारे मैंने मैट शेड इसमें यूज़ किए हैं, शिमर शेड कोई भी यूज़ नहीं किया है। तो वीडियो आप लोग देखिएगा। वीडियो सबसे पहले मैंने अपनी आईब्रो फिल की है मिस रोज़ के मार्कर के साथ, जो कि मैंने आपको दिखाया है। और अच्छे से इसको आपने एक लाइन पहले ऊपर ड्रॉ करनी है आईब्रो के, फिर एक आईब्रो के नीचे ड्रॉ करनी है, फिर बाद में आपने उसको फिलिंग करनी है, फिल करना है अच्छे से, फिल करके फिर बाद में आपने उसको स्पूली की मदद से जो है ब्लेंड कर देना है। और यहाँ पर मेरी दोनों आईब्रो डन हो चुकी हैं, लेकिन मैंने जो है अब आपको दिखाती हूँ कि कंसीलर जो है मैं यहाँ पर एलेगल का यूज़ कर रही हूँ। अब थोड़ा सा फासला छोड़ के जो है आईब्रो के साथ फौरी ना लगाया करें, ताकि आपकी जो है आईब्रो के अंदर चला जाता है प्रोडक्ट। तो ऐसे में ये होता है कि आप ब्रश को क्लीन करके बिल्कुल थोड़ी सी मिकदार में प्रोडक्ट उठाया करें और एक लाइन ड्रॉ करके फिर उसके बाद उसको थोड़ा सा नीट करने के लिए ब्लेंड किया करें। यहाँ पर देखें कि मैं लाइन तो साथ साथ ड्रॉ कर रही हूँ, लेकिन मेरा ब्रश क्लीन है और मैं इसको ऊपर की तरफ से जो है ना ब्लेंड कर रही हूँ, ताकि जो है ना प्रोडक्ट जो है मेरे हेयर्स में ना जाए। और इस तरीके से आपने भी इसको फिल करना है। बाद में इसको मैं एक ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। ब्लेंड करके जो है अगर आप इसको सेट करना चाहते हैं किसी कॉम्पैक्ट पाउडर से तो कर लें। तो यहाँ पर मैंने एक बस बिल्कुल लाइट सा एक आई शेडो ही यूज़ किया है एक बेस क्रिएट करने के लिए। और मिस रोज़ की पैलेट में से ये शेड है। और ये मैं लाइनर यूज़ करूँगी इस लुक को जो मैंने क्रिएट किया है, जो मैंने बटरफ्लाई बनाई है, स्केच बनाया है, उसमें मैंने जो लाइनर यूज़ किया है
वो ये इसको यूज़ करूँगी। पहले मैं एक मार्कर लाइनर के साथ एक स्केच बना लूँगी, एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी, फिर उसके बाद जो है मैं इसको फिल करूँगी इस लाइनर के साथ। यहाँ पर मैं फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ मिस रोज़ की। बस मुझे जस्ट जो है वन साइड पर ही मेकअप करना था, तो बिल्कुल बस मैंने बेस नहीं बनाई है। इस तरीके से इसकी ये मैट में बेस है, बहुत ज़बरदस्त बेस है ये मिस रोज़ की। और यहाँ पर देख लें वही मिस रोज़ का जो लाइनर है, लाइनर ब्रश के साथ मैंने एक स्केच बनाया है बटरफ्लाई का। और बस आप इसी तरीके से बना लीजिएगा। बाद में जब आप लोग इसको फिल करते हैं ना, फिर आप अपनी मर्ज़ी से इसको वापस थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं इसको सेट कर रही हूँ, फिल भी कर रही हूँ। साथ साथ जोइबा का ये लाइनर ब्रश है जिसके साथ मैं ये फिल कर रही हूँ, और लाइनर वही जो मैंने आपको दिखाया है। तो सबसे पहले ब्रो बोन पर आपने हाइलाइटर लगाना है। कोई सा भी हाइलाइटर आप लोग यूज़ कर लें ताकि जो है बाद में मेसी ना लुक आए। और इसके बाद जो है मैं जो जैकलिन हिल की पैलेट पे से कत्थई सा शेड है, ये ऑरेंज सा शेड है, वो मैंने क्रीज एरिया पर लगाया है। उसके बाद मैंने फेसिट की पैलेट में से पिंक शेड यूज़ किया है, और इसको मैं लिड एरिया पर लगा रही हूँ। ऑरेंज शेड के साथ उसको मिक्स करना है। याद रखें मिक्सिंग जो है मस्ट करनी है, ब्लेंडिंग मस्ट करनी है, ठीक है। आपके कलर दोनों अलग अलग रखे हुए नज़र नहीं आने चाहिए। अब इसको जो है बाकी जो अंदर की तरफ मैं इसको थोड़ा सा बाहर निकाल रही हूँ प्रोडक्ट को, ताकि थोड़ी सी जो है ना थोड़ी सी डेप्थ आ जाए। और इसको सबसे पहले जो है मैं यूज़ करूँगी ब्लू शेड मैंने यूज़ किया है, और फिर इसको मैंने पिंक शेड के साथ ब्लेंड किया है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बस जो है कॉर्नर पर मैंने इसको ब्लू शेड दिया है। ब्लू शेड देने के बाद मैं यहाँ पर पर्पल सा शेड दे रही हूँ। फिर उसके बाद जो इनर है बिल्कुल आइस के साथ वहाँ पर येलो शेड दिया है, ठीक है। येलो शेड देने के बाद जो बीच में इसके लाइंस बनानी है वो भी आप इसी ब्रश के साथ बना सकती हैं, लाइनर ब्रश के साथ बना सकती हैं, या फिर मार्कर लाइनर के साथ। ये एक वाइट लाइनर है जो है मैंने लाउड लैशेस पर भी यूज़ किया था, और इसी को ही मैं डॉट की शक्ल में भी यूज़ कर रही हूँ, डॉट की तरह इसको यूज़ कर रही हूँ। और यही लाइनर जो है इसी को ही मैंने मस्कारा के तौर पे यूज़ किया है, बिकॉज मेरे पास वाइट मस्कारा नहीं था तो मैंने वाइट लाइनर यूज़ किया है जी। तो यहाँ पर फाइनल लुक मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे मेक श्योर वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि क्या चीज़ें मैंने अपनी ईद के लिए शॉपिंग की है उसकी। कुछ मैंने प्रोडक्ट्स मार्केट से ली हैं और कुछ मैंने दराज से ऑर्डर की हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले आप लोग देख रहे हैं कि मेरे पास ये आईलाइनर ब्रशेज़ हैं। ये 6 का पैक मैंने मंगवाया था और अंडर 200 रुपीज़ जो है ये मुझे रिसीव हुआ है। आप देख सकते हो इसकी पैकेजिंग कितनी खूबसूरत है, मैं बड़ी इंप्रेस हुई हूँ इस हवाले से। इसकी आगे पीछे जो है वो इस तरीके से हुक लगा हुआ है, फिर इसका एक्स्ट्रा से कवर है जो कि इसकी जो टिप है ये बड़ी मज़ेदार है, इसको ख़राब नहीं होने देता। ये इस तरीके से लोकल ही हैं ब्रशेस, लेकिन बहुत ही खूबसूरत है। इसी तरीके से बैक साइड पे भी जो है वो स्टॉपर लगा हुआ है और बड़े अच्छे तरीके से इसको सेव रखता है। और मुझे जब ये रिसीव हुए हैं बिलीव में मैं बहुत इम्प्रेस्ड हुई हूँ, क्योंकि पहले इस स्टोर से मैं कुछ चीज़ें मंगवा चुकी हुई थी और अभी अगेन मैंने ऑर्डर किया था। मैंने सोचा कि क्योंकि आईलाइनर के लिए बहुत सारे जो है वो बार बार चाहिए होता है, तो DC पे करनी है तो फिर एक दफ़ा ही 6 बनवा ले। अभी यहाँ पे मेरे पास 5 पड़े हुए हैं, एक मैंने यूज़ किया है, इंशाल्लाह मैं मेकअप करके दिखाऊंगी आपको। नेक्स्ट जो प्रोडक्ट मैंने मंगवाया था वो ये मिस रोज़ की छोटी छोटी सी टिनी जार्स के अंदर के जो है ये बेसिस हैं, जो कि 6 पीसेस मुझे 250 रुपीज़ के अंदर मिले हैं। इसके अंदर शेड्स जो हैं वो FS 38 है, FS 45 है, FS 36 है, देखते जाइए आप लोग, F1 है,
उसके बाद आइवरी शेड है, M1W है। अच्छा, इसकी जो टेक्सचर है बेस का, वो जैसे मेरे प्योरन ब्रांड की बेस है इसी तरीके से है उसका टेक्सचर। और वाटरप्रूफ का तो फ़िलहाल मैंने चेक नहीं किया, बट बेस अच्छी है इनकी। और जो आई शेड के लिए या आई मेकअप के लिए हम जो यूज़ करते हैं वो उसके अंदर ये आइवरी शेड जो है इनका यूज़ होता है। बहुत अच्छे तरीके से जो है वो इनहेंस होके आपके शेड्स जो हैं आते हैं। मैं हल्का सा आपको चेक भी करवा देती हूँ। एक शेड इसमें से कौन सा चेक करवाएं, चलें F1 चेक करवा देती हूँ। इस तरीके का टेक्स्चर है इसका, लेकिन ये थोड़ी सी ना ऑयली है। पहले हमारी भी ऑयली होती थी और अब जो है वो मैट है। कवरेज इसकी बहुत अच्छी है, नो डाउट। आप देख भी सकते हो मेरे हैंड पे जो लगी हुई है, तो पता चल रहा है कि वाकई कोई चीज़ लगाई है आपने। बाकी जो है नेक्स्ट नंबर पे आता है कंसीलर मैं काफ़ी टाइम से ढूंढ रही थी मिस रोज़ का, जो कि मुझे यहाँ मार्केट के अंदर नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ही हाई क्लास के ब्रांड्स की मिल रही थी। तो मैं तो चूँकि बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करती ना, मेरा सैलून है, तो मुझे चाहिए था एक सिंपल कंसीलर जो कि मैं आम कहीं कभी कभार किसी शादी ब्याह पे जाना हो तो इंसान यूज़ कर लेता है। मिस रोज़ का मैंने आइवरी 6 जो है मैंने मंगवाया है। ये मुझे मिला है जनाब 225 रुपीज़ में। इसके बाद जो ट्राइमर स्किन क्रीम है ये मैंने मंगवाई थी दराज से ही, और इसका मैंने रिव्यू भी आप लोगों से शेयर किया था। ये 200 रुपीज़ के अंदर जो है वो मिल रही है, और 50 रुपीज़ जो है इसकी DCI लगी है। अभी मैंने अगेन जो है वो 2 ऑर्डर किए थे, बट वो हमारी कस्टमर है, उन्होंने कहा कि मुझे नीड है, तो मैंने उनको भेज दिए। नेक्स्ट इसका भी रिव्यू इंशाल्लाह मैं जल्द दूंगी आप लोगों को। ये मैंने परचेज़ की है एक मॉल से, और हॉलीवुड स्टाइल की है डी रिंकल क्रीम, और इसका रिव्यू इंशाल्लाह मैं आप लोगों को जल्द दूंगी। एंटी एजिंग है और टाइटन करती है, फर्म करती है स्किन को, मॉइस्चराइज भी करती है, हाइड्रेट भी करती है। तो डीप पोर्स के लिए भी बहुत ज़बरदस्त है ये। हॉलीवुड स्टाइल मेरा फेवरेट ब्रांड है। जब से मैंने ये चीज़ें यूज़ करना शुरू की हैं तो फर्स्ट टाइम जो है मैंने इसी का ब्रांड यूज़ किया था, और इंशाल्लाह इसका रिव्यू भी मैं दूंगी। उसके बाद है XQM BB ब्लेमिश बेस। ये जो है बड़ी मज़े की है जनाब। ये भी मैंने दराज से परचेज़ की थी, और इसका डंका बड़ा बज रहा है। ये 3 तरीके से आती है, और मैंने जो मंगवाई थी वो ये वाली थी। मॉइस्चराइज भी करती है आपकी स्किन को, और जो 30 से या 25 से अबव जो लोग हो जाते हैं, या जिनकी फेस के ऊपर रिंकल्स बहुत आ जाती हैं, स्पेशली ड्राई स्किन वालों के लिए बड़ी अच्छी है। बेबी फेस बना देती है और स्मूथ कर देती है स्किन को। इसके अंदर एलोवेरा भी है, और एक आई थिंक एप्रिकॉट था शायद। 3 फ्लेवर इसके अंदर आ रहे हैं, बट ये हर एक कलर के ऊपर जो है सूट करती है। इसका मैंने रिव्यू भी दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगी उसका लिंक, आप उसको भी देख लीजिएगा। हल्का सा आपको चेक यहाँ पे भी करवा देती हूँ। आप इसकी कवरेज देखिए, बहुत ही स्मूथ सी जो है वो बेस बन जाती है, और बिल्कुल महसूस ही नहीं होता कि आपने कुछ लगाया। अब यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे इतने एरिया के ऊपर मैंने वो मिस रोज वाली लगाई थी, और यहाँ पे मैंने जो है वो XQM BB क्रीम लगाई है, और बिल्कुल फेस के साथ जो है स्किन के साथ मैच कर गई है। कोई इसके अंदर ऐसे नहीं महसूस हो रहा कि भाई ये कोई अलग चीज़ है। ये भी मुझे मिली है आई थिंक 265 रुपीज़ के अंदर में डिलीवरी जो है मुझे रिसीव हुई है, बट इसका बहुत डंका बज रहा है। आप इसको मेरी रिकमेंडेशन पे ज़रूर यूज़ कीजिएगा। बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, और बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर, मीन्स कि आप कवरेज भी इसकी अच्छी है, वाटर प्रूफ भी है, नो डाउट। अच्छा जी, मैंने जो है वो मुझे चूँकि अब मेकअप करना स्टार्ट हो गई हूँ, तो मुझे रिंग सेल्फी लाइट चाहिए थी, तो मैंने मंगवाई है ये दराज से ही, और एक स्टोर पे जो है वो सेल लगी हुई थी। तो ये जो ट्राईपॉड है ये मेरे पास ऑलरेडी अवेलेबल था, बड़ी अच्छी मुझे क्वालिटी में मिल गई है। ये इसका जो है वो रिमोट है, जहाँ से हम इसको अपडेट कर लेते हैं कि हमें कौन सा वाला चाहिए। और ये मुझे 919 रुपीज़ में, यानी 920 रुपीज़ के अंदर मुझे ये रिसीव हुई है। क्वालिटी बड़ी अच्छी है इसके अंदर। जो मोबाइल होल्डर है वो भी था, बट सेलर ने मुझे प्रोवाइड नहीं किया। कभी कभार ऐसे हो जाता है ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, और लेकिन ये है कि अब दराज का बहुत अच्छा हो गया है। मैं खुद पहले बड़ी डिसहार्ट हुई थी 1-2 दफ़ा,
बट अब जो है वो रिटर्निंग बड़ी अच्छी हो गई है, बहुत अच्छे तरीके से जो है वो डील कर लेते हैं और पेमेंट भी जो है वो वापस आ जाती है आपकी, अगर सेलर आपको रॉन्ग प्रोडक्ट भेज देता है। अच्छा, ये वाला सूट जो है मैंने ईद के लिए परचेज़ किया है, ये मैं आपको दिखा देती हूँ। सोबिया नज़दीर का ये लॉन्ग कलेक्शन है शिफॉन दुपट्टा के साथ। एक्चुअल जो हैवी एम्ब्रॉयडरी और शिफॉन के अंदर और बाकी चीज़ें हैं वो तो इस तरीके का आता है, बट मैंने लॉन्ग के अंदर जो कि परचेज़ किया है। गर्मी बहुत ज़्यादा है, इतने हैवी ड्रेसेस एम्ब्रॉयडरी वाले पहने नहीं जा सकते, तो बस कैजुअल जिन्होंने पहनना हो, मानसून सीज़न भी है तो कैजुअल पहनने के लिए जो है वो इस तरीके के ड्रेसेस जो हैं वो अच्छे रहते हैं लॉन के लिए। तो लॉन सूट के साथ शिफॉन दुपट्टा है। शिफॉन दुपट्टा मुझे बहुत पसंद आया है कि मैंने बड़ा कम ऐसे होता है कि ऑनलाइन आपकी शॉपिंग अच्छी रहे, बट अल्लाह का शुक्र है कि मेरे साथ बड़े अच्छे इस दफ़ा जो है वो होते रहे। बट अभी तक मैंने इसको स्टिच नहीं किया। बॉर्डर आप इसका देखिए बहुत ही खूबसूरत है, सी ग्रीन और ब्लू कलर के अंदर, और जो इसकी शर्ट है वो कुछ एम्ब्रॉयडर्ड है और कुछ जो है वो प्रिंटेड है। बाजू जो है वो प्रिंटेड हैं और इंशाल्लाह स्टिच जब करूँगी तो ईद पे अगर पहनूँगी तो फिर ज़रूर इंशाल्लाह दिखाऊँगी आपको। नेक में इसकी आपको चेक करवा देती हूँ, एम्ब्रॉयडर्ड है और ये मुझे बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिला है। मीन्स के अगर आप रीसेलर के पास से देखें तो वो 1700-1550 रुपीज़ के अंदर प्रोवाइड कर रहे थे, लेकिन मुझे ये 1170 रुपये में पड़ा है। ये इसका एम्ब्रॉयडर्ड नेक है, आप चेक कर सकते हो किस तरीके से, बहुत ही नीट तिल्ले का वर्क हुआ हुआ है और यहाँ से जो है वो नेक स्टार्ट हो रहा है। इंशाल्लाह जब मैं स्टिच करूँगी तो मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। कुछ इस तरीके से इसकी बॉर्डर फ्रंट और बैक पे एम्ब्रॉयडरी हुई है इस तरीके से करके। स्लीव्स पर भी इसी तरीके से प्रिंट है। अच्छा, आजकल जो ये ब्लॉक प्रिंटिंग है ये बहुत ज़्यादा इन है, तो ट्राउज़र इसका जो है वो इसी तरीके से आया है ब्लॉक प्रिंटिंग के अंदर, और ये भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा है क्योंकि एक तो स्टफ़ लॉन का जो है वो अच्छा है, उसके बाद एम्ब्रॉयडरी बहुत नीट हुई है। तो 2 सूट लेने का सोचा था, बट फिर थोड़ा इरादा बदल गया और सेकंड जो मैंने सूट अपने लिए परचेज़ किया वो मैं दिखा देती हूँ आपको। ये मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस के अंदर मिला है। मैं जस्ट मम्मा के लिए हम लोग शॉपिंग कर रहे थे और कज़न्स के लिए, जैसे वीडियो मैंने लास्ट टाइम वो बर्थडे वाला शेयर भी किया था। ईद की ड्रेसेस वगैरह लेकर दे रहे थे, उसके साथ ही मुझे निकलते शॉप से ये वाला पसंद आ गया। तो एम्बोज प्रिंटिंग इसके ऊपर हुई है, एम्बोजिंग हुई है सारी की सारी, और स्टिच्ड है सूट तमाम का तमाम। इंशाल्लाह जब पहनूंगी तो फिर आप लोगों को दिखाऊंगी। स्टिचिंग बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, बट आई विल सेट इट। लेकिन इसके साथ जो ट्राउज़र है वो भी बड़े मज़े का है, इस तरीके से ही स्टिच हुआ हुआ है ट्राउज़र। तमाम ड्रेस जो है वो स्टिच हुआ हुआ है और ये मुझे मिला है जनाब विदाउट दुपट्टा 600 रुपीज़ के अंदर मैंने ये सूट परचेज़ किया है। तो ये थी आज की वीडियो कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा और ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पे तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस भी जो हैं वो बड़ी बेनिफिशियल होंगी। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि जो कमिटमेंट इस चैनल के साथ की हुई है वो इंशाल्लाह साथ साथ जारी रहे। तो दूसरे जो हमारे चैनल हैं दड़ी ब्यूटी और केयर ब्यूटी, उसको भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि तीनों चैनल्स के ऊपर हम बड़ी मेहनत से काम कर रहे हैं और आप लोगों की अप्रिसिएशन जो है वो हमारे लिए बहुत मानी रखती है। ज़रूर किया करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं भी करते तो कमेंट ज़रूर पास कर दिया करें। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नई वीडियो में, रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्लैम बाय माही। आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि किस तरीके से बिगनर्स अपना आई मेकअप कर सकते हैं और किस तरीके से विंग क्रिएट कर सकते हैं, छोटा और आइज़ को बड़ा दिखा सकते हैं, हुडेड आइज़ को। और सबसे पहले मैंने इस पोमेड के साथ अपनी आईब्रोज़ को सेट कर लिया है। इसके बनाने की वीडियो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। ये ब्रश मैंने दराज से परचेज़ किया है जिसको मैं यूज़ करूँगी एक्वा का केक आई लाइनर यूज़ करूँगी और उसके साथ यूज़ करूँगी मिस रोज़ का आइवरी 6 शेड कंसीलर। और ये जो ब्रश है इसकी टिप बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही खूबसूरती से अप्लाई हो जाता है। सबसे पहले आईब्रोज़ को मैंने फिलअप कर लिया हुआ है और उसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ।
कंसीलर अप्लाई करने के साथ ही मैं जो कंसीलिंग ब्रश है उसको मैं थोड़ा थोड़ा करके आईब्रोज़ के पास जो है कंसीलर को ले जाती रहूँगी और अच्छी तरीके से इसको साथ साथ ब्लेंड करती जाऊँगी। आप देख रहे हो कि किस तरीके से मैं इसको ब्लेंड करती जा रही हूँ। हर प्रोडक्ट को जो है आई मेकअप के अंदर और बेस के अंदर हम तकरीबन 5 मिनट का टाइम देते हैं ताकि वो अपना जो स्टे है वो अच्छे तरीके से फेस के ऊपर कर सके। आईब्रोज़ को मैं ऊपर से भी इसी तरीके से हाईलाइट कर लूँगी कंसीलर के साथ और इसको अच्छे तरीके से साथ ही ब्लेंड करती जाऊंगी इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा करके, ताकि मेरी जो आईब्रोज़ हैं उनकी तरफ ये कंसीलर ना जाए, लेकिन हमारी जो आई है आईलिड है उसके ऊपर कंप्लीट तरीके से जो है वो ब्लेंड हो जाए। जहाँ जहाँ पे मुझे नज़र आएगा कि कहीं पे कुछ कमी रह गई है तो वहाँ पे मैं इसको सेट करती जाऊंगी साथ साथ अच्छे तरीके से। आप लोगों ने भी इसी तरीके से करना है और कंसीलर अगर अच्छे तरीके से अप्लाई हो जाता है देन आपका जो आई मेकअप है वो बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा। 1-2 मिनट का स्टे मैंने इसको दिया था और उसके बाद वेट स्पॉन्ज ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा कंसीलर होगा वो ब्यूटी ब्लेंडर के साथ जो है वो लग जाएगा और बाकी अच्छे तरीके से ब्लेंड हो जाएगा। उसके बाद जो एट्यूड का फेस पाउडर है उसके साथ में इसको सेट करूँगी। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकती हैं और एक फ्लैट ब्रश के साथ में जो है थोड़ा थोड़ा करके जो पेन केक है उसको मैं लगाती जा रही हूँ। आप लूज़ पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन मुझे ये पेन केक का यूज़ करना या फेस पाउडर यूज़ करना मुझे ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसको जो है वो यूज़ करती हूँ। एट्यूड का है, शेड मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूँगी विद प्राइजेस, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर लीजिएगा। इस तरीके से मैं अच्छे तरीके से ब्लेंड कर दूँगी और जो एक्स्ट्रा होगा फेस पाउडर वो जो है वो उतर भी जाएगा। लेकिन मैंने बहुत ही कम क्वांटिटी के अंदर अप्लाई किया है क्योंकि इससे क्रीजिंग नहीं होती। और अब जो है मैं जो आईलाइनर ब्रश है उसको मैं वेट कर लूँगी इसके साथ मिस रोज़ का जो मेकअप फिक्सर स्प्रे है इसके साथ। और जो हुडीड आइज़ होती हैं उनको हम थोड़ा सा ऊंचा करके लाइनर लगाते हैं और उसका विंग भी क्रिएट करते हैं ऊंचा करके। आप देख रहे हो कि किस तरीके से हमने साइड वाले जो आउटर कॉर्नर है उस पे हम थोड़ा सा ऊंचा करके जो है वो विंग बनाएंगे। इस तरीके से करके लाइनर जो है मैं लगा रही हूँ। सबसे पहले ऊपर की साइड से जो हाफ आई का एरिया है आपने वहाँ से स्टार्ट करना है। बहुत ही लाइट सी जो है वो लाइन लगानी है और थोड़ी सी ऊपर करके जो है एक विंग क्रिएट करना है और नीचे वाली जो आउटर कॉर्नर की जो लाइन है आई के नीचे वहाँ से आपने इसको साथ में जो है वो टच कर देना है। इस तरीके से एक विंग क्रिएट हो जाएगा और साथ ही मैं इसको फिलअप करती जा रही हूँ और आप देख रहे हो कि साथ ही मैं लाइन भी लगा रही हूँ और इस तरीके से करके एक छोटा सा विंग जो है वो क्रिएट हो जाएगा। और जब हम फेस थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा कर लेते हैं ऑटोमेटिकली हमें फील हो जाता है कि हम किस साइड पे जो है वो लाइनर लगाना चाह रहे हैं और कहाँ पे आ रहे हैं। इनर कॉर्नर की तरफ भी मैंने थोड़ा सा जो है वो उसको डेप्थ दी है, नीचे की तरफ लेके आई हूँ और इसी तरीके से एक लाइट सी लाइन जो है वो मैं लगाती आ रही हूँ। इस तरीके से जब आप थोड़ा थोड़ा करके अप्लाई करते हैं फिर आपको पता चलता जाता है कि किस तरीके से ये जो है हमारी आई को बड़ा दिखाने के लिए हम जो अप्लाई कर रहे हैं लाइनर वो किस तरीके से लगेगा। थोड़ा सा नीचे की तरफ मैं लेके आऊँगी और पूरा इसको फिलअप करती आऊँगी तमाम आई के ऊपर। और मार्केट के अंदर जो है वो जेल आई लाइनर और केक आई लाइनर इसी तरीके से अवेलेबल हैं। जो कुछ वाटरप्रूफ होते हैं, कुछ नॉन वाटरप्रूफ होते हैं। आप जो भी इस्तेमाल करना चाहें अपनी एप्लीकेशन के लिए वो आप कर सकती हैं। इस तरीके से मैंने लाइन क्रिएट कर ली है और पूरे आईलैश के साथ साथ जो है मैं इसको लगाती आ रही हूँ आईलाइनर को। और आप देख रहे होंगे किस तरीके से ब्रश की जो टिप है वो बहुत ही पतली है, बहुत अच्छे ब्रशेज़ हैं। ये मैंने दराज से परचेज़ किए हैं जिसका ऑलरेडी मैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर बता चुकी हूँ। आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं इसकी टिप वगैरह किस तरीके की है। तो इस तरीके से मैंने इसको जो है वो ज्वाइन कर लिया है। जो लाइट लाइन मैंने आईलैशेस के साथ साथ जो है वो लगाई थी। अब इसको मैं इसी तरीके से एक विंग जो है वो कंप्लीट करते हुए जो लाइन है उसके साथ में जोड़ दूंगी और उसके बाद नीचे की जो आउटर कॉर्नर है नीचे के साथ में इसको जो है वो लाइन लगाती आऊँगी। और यहाँ पे आके आपको 2 चीज़ें करनी होंगी। सबसे पहले जो है हमें आइज़ के अंदर लगाना है, आप काजल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं ब्लैक आई पेंसिल यूज़ कर रही हूँ जो कि केली की है
और आप इसकी जगह कोई लाइनर या कोई काजल भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जो ऊपर का एरिया होता है, हमारी लैशेस के अंदर का जो एरिया होता है, वहाँ पर हम काजल लगाएं तो ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि समटाइम जो है वो रैशेस भी क्रिएट हो जाते हैं। तो चूँकि मैंने ब्रश को वेट किया हुआ है जो हमारा मेकअप फिक्सर स्प्रे है उसके साथ, तो मैं अंदर की तरफ जो है ये मैं लाइनर इस वजह से मैं यूज़ नहीं कर रही, क्योंकि ये इरिटेशन क्रिएट कर सकता है आपकी आइज़ के अंदर। उसके बाद जो है मैंने नीचे की तरफ कंप्लीट जो है वो लाइन लगा के इसको लाइनर जो हमारी पेंसिल लाइनर है उसके साथ मैंने इसको टच किया है, और आइज़ के अंदर भी मैंने वो लाइनर लगा दी। अब जो बेसिक चीज़ है कि आपने अपना जो विंग है उसको अच्छी लुक, बिल्कुल फिनिशिंग टच और बिल्कुल नीट लुक देनी है। वो ये जो हमारे पास मार्कर आई लाइनर आए हुए हैं मार्केट में, या जो ये जो लाइनर मस्काराज हैं, लाइनर है इस तरह के ब्रशेस के साथ, उसके साथ अपनी जो ये साइड की जो लाइनर का विंग होता है, बिल्कुल जो टिप होती है इसकी, वो पतला करने के लिए इसको आप यूज़ कर सकती हैं, जैसे मैंने अभी यूज़ किया। और आप देख सकते हो कि किस तरीके से जो है वो बिल्कुल ही फाइन लाइन जो है वो क्रिएट हो गया। अब मैं एक ब्रश के साथ ब्लेंड कर रही हूँ, स्मच कर रही हूँ आईलाइनर को, और वो जो मैंने लगाया था पेंसिल आईलाइनर अंदर की साइड पे, उसके साथ में इसको स्मच कर रही हूँ, ताकि हमारी जो आइज़ हैं वो बिगर भी दिखे, और उसके साथ साथ जो एजिंग इफ़ेक्ट आ जाता है वो भी ना आए। इस तरीके से जहाँ पे भी कुछ कमी पेशी मुझे नज़र आ रही है, तो मैंने यहाँ पे काजल जो है वो इनर की तरफ लगा दिया है और उसको आई को अच्छे तरीके से फिल कर दिया है। अब मैं मस्कारा जो यूज़ कर रही हूँ ये है मॉर्फी का डूब्स में, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। इसका कुछ इस तरीके से टेढ़ा सा करके जो है वो ब्रश है, और ये एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है आपकी आईलैशेस को, और आईलैशेस लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं यहाँ पे आईलैशेस यूज़ नहीं करूँगी, ताकि आपको अच्छे तरीके से नज़र आ जाए कि किस तरीके से हमने विंग जो है वो क्रिएट किया है। इस तरीके से 2-3 कोटिंग जो है वो मैं कर लूँगी, और ये इस तरीके से जो आईलैशेस हैं उनको एक वॉल्यूम क्रिएट कर देता है, और बहुत अच्छे तरीके से जो है वो सेटल डाउन हो जाती हैं आईलैशेस। तो आप देख सकते हो कि जो मेरी दूसरी आई है उसमें और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे लिप्स की जो साइड एरिया ब्लैक हो जाता है या नेक ब्लैक हो जाती है, उसके ऊपर भी ये बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। और बस आपने इसको लगा के सन के अंदर नहीं जाना, और यूज़ इसका जो है टोटली रात को होगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ग्लैम बाय माही। मैं हूं डॉक्टर शुमाइला हर्बलिस्ट, और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है फेस के ऊपर जो छाइयाँ पड़ जाती हैं, मिलाजमा हो जाता है, डार्क स्पॉट्स आ जाते हैं, और उसके बाद स्किन जो है वो डल हो जाती है। इन 3-4 प्रॉब्लम से रिलेटेड सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है मेरे पास कि वाइटनिंग का कुछ बता दें या छाइयों के ख़त्म होने का कुछ बता दें। तो हमेशा मेरी कोशिश होती है कि 100% ऑथेंटिक चीज़ जो है वो मैं आप लोगों से शेयर करूं, और ऐसी चीज़ शेयर करूं जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो। तो आज एक ऐसी ही क्रीम मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं, लेकिन इसके यूजेज का थोड़ा सा जान लीजिएगा। वीडियो देखिएगा बिल्कुल एंड तक, ताकि आपको अच्छे से समझ आए, और स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि बीच में फिर आप स्किप कर देते हैं और फिर सवाल आना शुरू हो जाते हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुकी होती हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो इसलिए अगर आपको ये प्रॉब्लम है या आप स्किन वाइटनिंग करना चाहते हैं तो फिर वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। ये ट्राइमो स्किन के नाम से क्रीम है, जो कि मेडिकल स्टोर्स पे भी अवेलेबल है, और उसके अलावा दराज.pk पे भी अवेलेबल है। ये मैंने दराज.pk से ही मंगवाई थी। इनफैक्ट मुझे इसका थोड़ा बहुत नो हाउ था कि ऐसी एक क्रीम है जो कि काम कर रही है अच्छे तरीके से। अच्छा, पैकेजिंग की मैं बात नहीं करूँगी, इस पे जो ज़रूरी चीज़ें हैं, एक्सपायरी डेट और इंग्रेडिएंट्स वगैरह सब चीज़ें इस पे मेंशन है। अच्छा, ये पाकिस्तानी ब्रांड है, इसके अंदर आपको मिलेगा ये वाला ब्रोशर के अंदर जो है तमाम चीज़ें उन्होंने मेंशन की हुई हैं कि आपको ट्राइमो स्किन जो है वो किस तरीके से यूज़ करनी है। मैं भी यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सबसे पहले मिलाजमा या फ्रेकलज़दा हिस्सा जो है उसको सोने से पहले ट्राइमो स्किन क्रीम हल्के हाथ से लगा लीजिए। सबसे पहले आपने फेस वॉश कर लेना है, उसके बाद क्रीम जो है लगा लेनी है, और उसको मसाज नहीं करना है, ठीक है। शुरू में क्रीम जो है सिर्फ 1 घंटे के लिए लगानी है, और उसके बाद फेस वॉश कर लेना है। इसी तरीके से हर रात को 20 मिनट बढ़ाते जाना है, और इस अमल को तकरीबन 6 हफ्ते के लिए करना है।
लेकिन अगर आप ज़्यादा टाइम के लिए लगाना चाहते हैं, यानी आपकी स्किन के ऊपर कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, किसी भी चीज़ का हल्के फुल्के स्पॉट्स हैं, या सिर्फ आप स्किन वाइटनिंग करना चाह रहे हैं, तो फिर 4 से 5 घंटे आप इसको लगा सकते हैं। लेकिन कैसे लगा सकते हैं ये भी मैं बता देती हूँ। अच्छा, इन्होंने स्पेशली कहा है, इंडिकेशन दी है कि आपने अच्छा सा सन ब्लॉक जो है वो लगा के निकलना है अगर आप घर से बाहर निकल रहे हैं तो। और छाइयाँ जिनकी बहुत पुरानी हैं उनको थोड़ा टाइम यूज़ करनी पड़ेगी। 15 ग्राम की ये क्रीम है, ये देखिए इसके ऊपर लिखा हुआ भी है 15 ग्राम की क्रीम है। और इसके जो बेनिफिट्स हैं वो यहाँ पे मेंशन है। एंटी डार्क स्पॉट है, एंटी फ्रेकल है, एंटी मिलाज्मा है, एंटी एजिंग है। इसी तरीके की आपको क्रीम मिलती है और मैं अभी आपको अप्लाई करके इसको दिखाती हूँ। सबसे पहले अच्छी बात ये होती है कि इसके ऊपर सील होती है। ऐसी कोई भी क्रीम जो थोड़ी सी इस तरीके की मिलाज्मा या फ्रैकल्स के लिए होती है वो हमेशा सील ज़्यादा होती है। इसी तरीके से ट्राइमलिसन भी सील ज़्यादा थी, तो हमेशा वो वाली क्रीम परचेज़ करिए जिसके आगे एल्युमिनियम की वो जो उन्होंने फॉइल लगाया होता है, सील लगाई होती है, वो हो। तो ये क्रीम जो है आपने जो मिलाज्मा के ऊपर यूज़ करनी है तो इस तरीके से लगा के इसको छोड़ देना है। अगर आपने स्किन वाइटनिंग के लिए यूज़ करनी है तो फिर आप क्या करिए कि फेयर एंड लवली के अंदर इसको मिक्स करके 1 का रेशो रख लीजिए, यानी 1% ये क्रीम हो, 1% जो फेयर एंड लवली है वो हो। और उसके बाद आप इसको अप्लाई करके तो 4 से 5 घंटे के लिए आप फेस के ऊपर छोड़ सकते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर स्टार्ट के अंदर आप इसको यूज़ कर रहे हैं तो फिर सिर्फ 1 घंटे के लिए इसको यूज़ कीजिएगा। फिर आहिस्ता आहिस्ता करके जब आप टाइम बढ़ाते जाएंगे आपको पता चल जाएगा कि स्किन जो है वो कितनी आपकी अब्जॉर्ब कर रही है और इसके साथ आधी कितनी सारी होती जा रही है। अच्छा, मैं यहाँ पर कंपनी का नाम मैंशन कर दूँ, HA इंटरप्राइजेस की है, लाहौर पाकिस्तान की ये क्रीम है। ये देखिए noorplus.com.pk, ये पाकिस्तानी ब्रांड है बेसिकली, लेकिन इसके अंदर कोई स्टीरॉइड्स नहीं है, कोई हार्श केमिकल नहीं है। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, चूँकि जहाँ पे मिलाज्मा हो चुके होते हैं वहाँ पे ड्राइनेस आ चुकी होती है, पैचेस बन जाते हैं, बनते ही इसी वजह से हैं कि वहाँ से जो नेचुरल फैट्स, नेचुरल ऑयल जो होता है वहाँ से ख़त्म हो चुका होता है। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट होगी कि आप या तो किसी लोशन के अंदर ऐड कर लें, लेकिन आप इसको ऐड करके किसी जगह पे रख नहीं सकते सेव करके। आप जब अप्लाई करने लगेंगे तभी आपने मिक्स करना है। जैसे स्किन वाइट की लोशन आ रही हैं शिया बटर वाली, आप उसके अंदर मिक्स कर सकती हैं, आप फेयर एंड लवली के अंदर मिक्स कर सकती हैं। यहाँ पर उन्होंने ये भी कहा है कि आप हमारी जो क्रीम है उसके अंदर मिक्स करके यूज़ कर लीजिए। ये देखिए नोट उन्होंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि रंग गोरा करने के लिए ट्राइमर स्किन क्रीम को नूर प्लस वाइटनिंग क्रीम में मिक्स करके लगाएं। लेकिन अगर आप ये नहीं परचेज़ करना चाहते, आपके पास है, और मैंने जो यूज़ की है वो मैंने स्किन वाइट जो एलमंड वाला लोशन है, मॉइस्चराइजिंग लोशन, मैंने उसके अंदर मिक्स करके यूज़ किया है। बिलीव मी कि बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। 3 डेज़ के अंदर ही मुझे बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट मिला था। स्किन इस तरीके से वाइट हो जाती है जैसे आपका नेचुरल कलर ही यही हो। मैं रिव्यू भी आप लोगों को दे दूँगी जो कि लड़कियों ने मुझे सेंड किया, जिनको यूज़ करवाई है, और मैंने खुद भी इसको यूज़ किया है, यूज़ करवाई भी है। देन आपके साथ मैं रिव्यू शेयर कर रही हूँ। अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। तो प्राइस इसकी बहुत ही मिनिमम है। जब मैंने मंगवाई थी 155 रुपीज़ के अंदर थी और बाकी DC लग गए, यानी मुझे 200 रुपीज़ के अंदर ये मिली थी। लेकिन अब जो है वो इसकी प्राइस थोड़ी सी उन्होंने इंक्रीज़ कर दी है। 200 रुपीज़ इसकी प्राइस है, बाकी DC ऊपर लगा के आप चेक कर लीजिएगा, दराज के ऊपर अवेलेबल है। और बाकी आम मार्केट के अंदर मैंने तो पता किया है, मुझे नहीं मिली, बट अभी मैंने 2 और क्रीम्स का ऑर्डर किया हुआ है यूज़ के लिए। आप इसको हाथों पाँव के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको फेस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी वेरी गुड क्रीम। वो इसके अंदर स्टीरॉइड्स वगैरह नहीं है, उन्होंने बाकायदा मेंशन किया हुआ है। और इसके साथ साथ अच्छी बात ये है कि स्किन रिपेयर करती है ये, ना कि आपकी स्किन को मज़ीद बिगाड़ दे। बाकी अगर आप यूज़ करती हैं इस क्रीम को, ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, अगर आपने यूज़ की हुई है, किस तरीके से यूज़ की थी, क्या आपको रिस्पांस मिला, और अगर मेरे मेथड से यूज़ की है तो देन आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है, ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल और दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफिज़।